पेरेंट्स की किस तरह हेल्प कर पाएंगे अगर फॉर एग्जांपल आप पिछले साल उनकी टीचर ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो रीडिंग में वीक है, सही, वो रीड उस तरह नहीं कर पाते तो सही, जिस तरह उनको करना चाहिए। अक्सर टीचर्स बच्चों को कहती है चलो ये वाला चैप्टर तुम रीड करके दिखाओ। सही। अब अगर पूरी क्लास में वो रीडिंग करने खड़ा हुआ है सही। तो वो शर्मिंदगी वो सबके बीच में वो एक उसके ऊपर बहुत बुरा असर डालता जी, है। जी। अच्छा जी देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रीडिंग कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, आप जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं बात करूँ कि आप लोग अपने बचपन में क्या किताबें पढ़ते थे, तो तकरीबन तमाम लोग कहेंगे कि हम अपने बचपन में किताबें पढ़ते थे। हमारी हॉबी थी। लेकिन अगर मैं उन्हीं लोगों से ये पूछूं कि क्या अब वो किताबें पढ़ते हैं, तो वो शायद कहें कि नहीं, हमने बहुत सालों से कोई किताब नहीं पढ़ी। तो अभी हम नए बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने बच्चों की बात कर रहे हैं सही। कि जिनको रीडिंग का शौक था, लेकिन अब वो रीड नहीं करते। तो जब वो रीड नहीं करते और वो इस कल्चर को कैरी नहीं कर रहे, तो कैसे मुमकिन है कि घर के अंदर एक छोटा बच्चा उसको अडॉप्ट कर सके? यानी आपके कहने का मकसद है क्योंकि जब हमारे बच्चों ने हमें रीड करते ही नहीं जी, देखा। जी, जी। क्योंकि बात ये है कि जब तक आप खुद वो चीज़ घर में नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप बच्चे को कह तो रहे हैं और बच्चा वो करेगा। बच्चा वही करेगा जो वो करता हुआ आपको देखता है। बच्चा वो नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर रीडिंग कल्चर हमें अपने घरों के अंदर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हम ज़ोर देते हैं कि बच्चों को रीड करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, और हम समझते हैं कि किताबें बड़ी ज़रूरी हैं उसको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारे घर में वो माहौल नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि माँ-बाप को खुद सबसे पहले किताब उठानी होगी, किताब बोलने से पहले, ताकि वो कम से कम अगर वो पढ़ते हुए नज़र आएँगे, अगर किताबें इर्द-गिर्द रखी हुई नज़र आएँगी, तो बच्चे का शायद किसी वक़्त रुझान आएगा कि वो किताब पढ़ सके। अब चूँकि माँ-बाप का ज़्यादातर टाइम मोबाइल में गुज़रता है, तो डेफ़िनेटली बच्चे भी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्क्रीन का जो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि स्क्रीन इज़ एन इंटरेस्ट किलर। स्क्रीन जो है वो इंटरेस्ट मार देता है। यानी एक बच्चा जिसके हाथ में स्क्रीन होती है, आप उससे बोलें कि रिश्तेदार आए हुए हैं, चलो बात करो जाके, आप देखेंगे बच्चे अवॉइड करते हैं। बिल्कुल सही फिर कह आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, आप किसी तकरीब में जाएँगे, बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना टाइम गुज़ारना पसंद करेंगे। अच्छा, आप चाहेंगे बच्चा स्विमिंग पे जाए, बच्चा स्विमिंग पे जाने का शौक़ नहीं होगा। आप चाहेंगे कि बच्चा बाहर जाके खेले, लेकिन बच्चा बाहर जाके भी नहीं खेलेगा। तो स्क्रीन हमारी लाइफ में जैसे दाखिल हुई है, पता नहीं कोविड में कैसे दाखिल हुई, लेकिन अब स्क्रीन ने हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया है कि स्क्रीन की वजह से बच्चे को रीडिंग राइटिंग पे लाना मुश्किल है। तो मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स नीड टू बिकम अ मॉडल लर्नर। मतलब जब तक वो खुद मॉडल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें सिलसिला ये है कि कुछ टेक्निक्स जो मैंने बड़ी आजमूदा देखी हैं, वो ये देखी हैं कि अगर आप बच्चे को, छोटा बच्चा है, अगर आप ख़ास तौर पे मदर ये घर पे अक्सर कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ घरों के अंदर, अगर उसको बचपन से ये आदत डाली जाए कि उसको माँ सोते हुए कोई कहानी सुनाए पढ़ के। जो कि एक ज़माने में करते थे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप उसको रोज़ाना कहानी सुनाते हैं, तो अब अगर वो बच्चा खुद कहानी नहीं पढ़ रहा, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसके अंदर ये हैबिट डेवलप की कि उसको रिक्वायरमेंट डेवलप हो गई कि मुझे रोज़ाना कुछ सुनना होता है। तो आपने उसके अंदर ये हंगर डेवलप करनी है। अगर आप जब ये हंगर डेवलप करेंगे, तो एक वक़्त आएगा कि बच्चे को खुद इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको पढ़ना है।